बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद मकसूद और आप देख रहे हैं स्किल्स ऑफ मेंटोर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सम इफ़ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये भी एक सम का ही फॉर्मूला है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि इसमें हम एक इफ़ की कंडीशन देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है और आप उसमें से कुछ वैल्यूज़ हैं, जो कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, उसके मुताबिक अपना टोटल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको सम का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको सम इफ़ का फॉर्मूला काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रिमूव डुप्लीकेट्स को डिस्कस करते हैं। इस फंक्शन से हम अपने डाटे में मौजूद उन एंट्रीज को रिमूव करते हैं जो बार बार रिपीट हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो तो ये फंक्शन तमाम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है और उस वैल्यू को वन टाइम शो करता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक डिटेल बनाई हुई है जिससे कि मैंने एडवांसेस डिटेल का नाम दिया है। यहाँ पे आप नेम वाले कॉलम में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ नाम हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे शायान है, फिर नवीद है, फिर आमिर है, उसके बाद फिर नवीद रिपीट हो रहा है, फिर इसी तरह आमिर रिपीट हो रहा है। इसी तरह डाटे में मुख्तलिफ नेम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जितना भी डाटा है वो रिपीट ना हो, बल्कि सिंगल टाइम वो हर नाम जो है वो सिंगल टाइम शो हो। तो यहाँ से हम अपने डाटे को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया और कॉपी कर लिया। इसको Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं इस डाटे को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सेम वही डाटा आ गया जो हमने कॉपी किया था। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है, इस डाटे में से जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले जो ऊपर टैब्स हैं मेन्यू बार में, यहाँ पे डाटा वाली टैब पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद नीचे जो ये सेक्शन नज़र आ रहा है डाटा टूल्स, इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन है। तो ये डाटा मेरा सिलेक्टेड है, इसको मैंने सेलेक्ट दोबारा किया और रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन और दूसरी है कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे वो कंफर्मेशन मांगेगा कि नेम वाला कॉलम है, क्योंकि यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे हेडिंग आ रही है नेम कॉलम की। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूँगा कि यही कॉलम है जिसमें से रिमूव करनी है डुप्लीकेट वैल्यूज़। ओके करूँगा तो यहाँ पे जो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो रिमूव हो गई और यहाँ भी यूनिक वैल्यूज़ सामने आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास 5 एंट्रीज़ आ रही हैं, यानी कि 5 यूनिक नेम्स हैं जो कि मेरे इस डाटे में मौजूद हैं। तो इन 5 नेम्स के अलावा कोई 6 नेम ऐसा नहीं हो सकता जो इसमें मौजूद हो। तो ये तरीक़ाकार है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करने का। अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जो आज हमने सीखना है वो है सम इफ़। दोस्तों, ये सम इफ़ का फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये फार्मूला किस तरह काम करता है। इस फार्मूले को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास डाटा मिक्स डाटा मौजूद हो, जैसे कि ये नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं और इनके आगे ये एंट्रीज़ हैं और हमने किसी एक एंट्री का टोटल करना हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट किया था, तो यहाँ पे मेरे पास 5 नेम्स आए जो कि इस डाटे में मौजूद हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इंडिविजुअली देखना चाहता हूँ कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जो शायान है उसने कितना एडवांस लिया। मुझे उसकी टोटल अमाउंट चाहिए। अगर मैं यहाँ से इसका टोटल करूँ तो मुझे 1 बाय 1 देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे 1 अगस्त को 500 लिया और उसके बाद 5 सितंबर को 1200 लिया और उसके बाद नहीं लिया। इसी तरह नवीद है, नवीद पे मैं जाता हूँ तो 500 उसने 1 अगस्त को लिया, फिर 8 अगस्त को 1500 लिया और उसके बाद 18 सितंबर को 1000 लिया। अगर इसको मैं इस तरीके से कैलकुलेट करूं तो बहुत देर लग जाएगी। और ये तो अभी मेरे पास टोटल 11 एंट्रीज़ हैं। अगर मेरा डाटा 100 एंट्रीज़ या मोर देन 100 एंट्रीज़ 500 एंट्रीज़ हो तो फिर इसे कैलकुलेट करना नामुमकिन हो जाता है। तो उसके लिए हम सम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले शायान है। यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि 1 अगस्त से लेकर अक्टूबर तक शायान ने टोटल कितना एडवांस लिया, यानी हमें उसके एडवांस का टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला है सम इफ़ का। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल, फिर SUMIF, सम इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे आप हिंट में देख सकते हैं, सबसे पहले वो रेंज मांग रहा है, उसके बाद क्राइटेरिया और फिर सम रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है शायान, यानी कि शायान का हमें टोटल चाहिए। तो शायान जिस रेंज में एग्जिस्ट करता है हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यानी हम नेम्स वाली जो कॉलम है, नेम्स वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब कोमा के बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्राइटेरिया। क्या यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा शायान है कि अगर हमारी ये रेंज हो तो इसमें से हमें शायान चाहिए। यहाँ में हम शायान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब जो थर्ड इसकी रिक्वायरमेंट है इस फॉर्मूले की वो है सम रेंज। अब सम रेंज कहाँ से लेंगे? अमाउंट से। अब यहाँ से अमाउंट की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक कि हमारा डाटा है, तो और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे शायान ने 1700 रुपये एडवांस लिया। अब यहाँ पे इसको मैनुअली देख लेते हैं। यहाँ पे शायान ने 500 लिया 1 अगस्त को और उसके बाद 1200 लिया, यानी 500 और 1200 1700 पूरा हो गया और इसके बाद दोबारा नहीं लिया। तो इसका मतलब है इसका टोटल बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। अब हम सेकंड को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे हम दोबारा इज इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और वही तरीका। अब नवीद है, नवीद भी इसी रेंज में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कोमा लगा देंगे। अब क्राइटेरिया है। अब क्राइटेरिया हमने पहले क्या किया था, हमने जस्ट इस सेल पे क्लिक कर दिया जहाँ पे नवीद लिखा हुआ है। तो ये भी तरीका ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव करके डबल कोट्स नवीद लिख दें और डबल कोट्स लगा के फिर कोमा लगाएं तो ये भी क्राइटेरिया हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि जब हम फॉर्मूले को नीचे कॉपी करेंगे या दूसरी जगह फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्राइटेरिया मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जस्ट सेल का एड्रेस दे देते हैं ताकि हमें फॉर्मूला बार बार ना लगाना पड़े। अब तीसरी ऑप्शन यहाँ पे सम रेंज है, तो यहाँ से हम इसको सम रेंज दे देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। नवीद का यहाँ पे 3000 आ रहा है, तो यहाँ पे 500 नवीद ने एक लिया, 1500 एक लिया, ये टोटल 2000 हो गया। फिर यहाँ पे नवीद ने फिर 1000 लिया, तो ये 3000 हो गया। उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं और ऊपर में फॉर्मूले को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैं इसको F2 में जाकर लॉक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो सेल्स आ रहे हैं इसको मैंने लॉक कर लिया। F4 इस पर क्लिक किया, F4, और क्योंकि जब मैं ऊपर से नीचे फॉर्मूले को ड्रैग करूँगा तो ये डाटा हमें लॉक्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो F6 है, यानी कि यहाँ पे ये नेम्स क्राइटेरिया रेंज है, जहाँ पे हमने क्राइटेरियास लिखे हुए हैं, इसे हमें लॉक नहीं करना। और इसके बाद जो ये सम रेंज है इसे भी हम लॉक कर देंगे। तो इस तरह हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और इसको मैं एंटर करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। ये मेरा सारा फार्मूला अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके F2 दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेंज है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हमें ये क्राइटेरिया मूवेबल चाहिए था, क्योंकि हर क्राइटेरिया के सामने फार्मूला चाहिए, तो इसलिए हम इसको लॉक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम इसका टोटल चेक करते हैं। इसका टोटल इस टोटल से मैच करना चाहिए, क्योंकि हमने इसी डाटे में से ये सारी वैल्यूज़ को अलग अलग किया है और यूनिक वैल्यूज़ का टोटल किया है। तो यहाँ पे टोटल सेम होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो हमने मिस की हो। तो हम यहाँ पे इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ
तो अब देख सकते हैं नीचे 10,500 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब है हमारा जो सम इफ का फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज आपने रिमूव डुप्लीकेट्स और सम इफ के बारे में सीखा। आप इन दोनों फंक्शंस को खुद से अप्लाई करके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों फंक्शंस आपके काम को ईजी बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप टाइमली हासिल कर सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।